नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल मुद्गल मैम की कक्षा में। हम पढ़ रहे हैं हिंदी भाषा के शब्द। हिंदी भाषा में हम कौन कौन से शब्द प्रयुक्त करते हैं। अभी तक हमने पढ़ा कि उत्पत्ति के आधार पर कौन कौन से शब्द हैं, जैसे कि तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी, संकर। अब हम पढ़ेंगे रचना के आधार पर हिंदी में कौन कौन से शब्द प्रयोग में लिए जाते हैं। तो देखिए दोस्तों, रचना के आधार पर 3 प्रकार के शब्द हैं। सबसे पहले आते हैं रूढ़ शब्द। रूढ़ का अर्थ हम जानते हैं प्राचीन, जो कि पुराने समय से प्रचलित हैं, हो गए हैं किसी भी कारणवश और आज तक चले आ रहे हैं। उनका हमें उनकी रचना प्रक्रिया ज्ञात नहीं कि वो क्यों इस रूप में प्रचलित हुए। ऐसे शब्दों को रूढ़ शब्द कहते हैं। परिभाषा देख लीजिए। जिनकी निर्माण प्रक्रिया ज्ञात नहीं परंतु किसी व्यक्ति, वस्तु यानी कि संज्ञा के लिए प्रयुक्त होने से वो प्रचलित हो गए हैं। बहुत से ऐसे शब्द हैं दैनिक जीवन में हम प्रयोग करते हैं उन्हें, जैसे कि दूध, गाय, रोटी, लड़का, लड़की, पेड़, दीपक, अच्छा, बुरा और बहुत सारे शब्द हैं। तो ये तो हुए रूढ़ शब्द। दूसरे शब्द जो हैं रचना के आधार पर हिंदी में जो प्रयुक्त किए जाते हैं वो हैं यौगिक शब्द। अब यौगिक, जैसा कि हमें नाम से पता चल रहा है कि किन्हीं 2 या 3 के योग से बनने वाला, उसे ही यौगिक कहते हैं हम। तो परिभाषा देख लीजिए। जो 2 या 2 से अधिक शब्दों से मिलकर बनते हैं, इन शब्दों का अपना पृथक अर्थ होता है। यानी जिन 2 शब्दों से मिलकर ये यौगिक शब्द बन रहा है, उन दोनों का अपना अपना पृथक स्वतंत्र अर्थ होता है। और जब ये एक दूसरे से मिल जाते हैं तो एक नए अर्थ का बोध कराते हैं। ये भी बहुत सारे शब्द हैं यौगिक शब्द, जैसे कि विद्यालय, विद्या, धन, आलय। विद्या और आलय का अर्थ है घर। प्रेम सागर, प्यार का सागर। राष्ट्रपति, राष्ट्र का पति। राजर्षि, महर्षि, महा प्लस ऋषि। प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, ये सब 2 शब्दों से मिलकर बने हैं। दोनों का पृथक पृथक अर्थ भी है और मिलकर एक नया शब्द बना रहे हैं। तो ये शब्द हुए यौगिक शब्द। तीसरे जो शब्द रचना के आधार पर पढ़े जाते हैं वे हैं योग रूढ़ शब्द। इनका नाम योग रूढ़, यानी कि उनमें यौगिक शब्दों के भी हमें विशेषताएं मिल जाएंगी और रूढ़ शब्दों की विशेषताएं भी उनमें मिल जाएंगी, गुण मिल जाएंगे दोनों ही तरह के शब्दों के। आइए परिभाषा देख लेते हैं। वे यौगिक शब्द जो अपने द्वारा प्रतिपादित अनेक अर्थों में से किसी एक विशेष अर्थ का प्रतिपादन करने के लिए रूढ़ हो गए हैं। यानी कि ऐसे यौगिक शब्द, अब यौगिक शब्द मतलब 2 या 3 के मेल से बने हुए, तो ऐसे यौगिक शब्द जिनके 2 या 2 से ज़्यादा अर्थ निकलते हैं परंतु हम उन्हें जानते एक विशेष अर्थ के लिए ही हैं, तो वे योग रूढ़ शब्द कहलाते हैं। जैसे पीताम्बर, गजानन, जलज, त्रिनेत्र, बहुव्रीहि समास के जितने भी शब्द हैं वो सब इसमें आते हैं। पीताम्बर, पीत, धन, अंबर, यानी देखा जाए तो पीत माने पीला और अंबर माने वस्त्र, यानी कि पीला वस्त्र। परंतु हम पीताम्बर किस विशेष अर्थ में जानते हैं? विष्णु जी के विशेष अर्थ में। पीताम्बर बोलते ही हमें तुरंत विष्णु भगवान का ध्यान आता है। ऐसे ही जलज, जलज का अर्थ है जल, धन, ज, अर्थात जल से जन्म लेने वाला। तो अब जल में तो बहुत सारे जन्म लेते हैं, मछली है, मेंढक है, बहुत सारी वनस्पतियां हैं, मोती है, मूंगा है, सब जल में जन्म लेते हैं। परंतु जलज किसको कहा जाता है? केवल कमल के अर्थ में रूढ़ हो गया है। रूढ़ हो गया है, कहा तो औरों को भी जाता है जलज, परंतु हम रूढ़ार्थ क्या लेते हैं? जलज बोलते ही कमल हमारे दिमाग में आता है। इसी प्रकार गजानन, गज, धन, आनंद, गज के जैसा मुख, परंतु गणेश जी के लिए प्रयुक्त होता है। तो इस तरह से योग रूढ़ शब्द वे यौगिक शब्द हैं जो कि विशेष रूढ़ अर्थ में प्रचलित हो गए हैं, उन्हें योग रूढ़ शब्द कहते हैं। तो दोस्तों, ये था रचना के आधार पर हिंदी भाषा के शब्द। अभी 2 प्रकार और बच गए हैं।
एक मैं अभी आपको बताती हूँ और दूसरा अगले वीडियो में हम देखेंगे, क्योंकि फिर ये वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। इसलिए अभी तीसरे प्रकार की जो हैं वे मैं आपको बता देती हूँ। पहले थे उत्पत्ति के आधार पर, जो कि हम पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। उत्पत्ति के आधार पर। दूसरे अभी हमने पढ़े रचना के आधार पर। तीसरे दोस्तों होते हैं हिंदी भाषा में शब्द प्रयोग के आधार पर। प्रयोग के आधार पर हिंदी भाषा में दो प्रकार के शब्द हम पढ़ते हैं। पहले हैं विकारी शब्द और दूसरे हैं अविकारी शब्द। अब देखिए, आधी परिभाषाएं तो यदि हम चाहें हम नाम से ही निकाल सकते हैं। यदि नाम को हम ध्यानपूर्वक पढ़ें, उसका अर्थ समझने का प्रयत्न करें, तो हम परिभाषा निकाल लेंगे। जैसे देखिए, विकारी शब्द। अब विकार का मतलब क्या होता है? किसी भी प्रकार का जो उसका मूल रूप है उसमें किसी प्रकार का गड़बड़ी उत्पन्न होना, विकृत हो जाना, विकार कहलाएगा। तो विकारी शब्द वे शब्द हैं जिनमें लिंग, वचन और काल के अनुसार रूप में परिवर्तन आ जाता है, तो उसे विकारी शब्द कहते हैं। ऐसे शब्द जिनमें लिंग, वचन एवं काल के अनुसार रूप परिवर्तन हो जाता है, वे विकारी शब्द कहलाते हैं। और दूसरे हैं अविकारी शब्द। तो इसका विपरीत हो गया, विलोम है, विकारी का विलोम अविकारी। तो अविकारी शब्द वे शब्द हैं जिनका रूप लिंग, वचन और काल के अनुसार नहीं बदलता है, कोई परिवर्तन नहीं आता है, जिसका तस बना रहता है, वे अविकारी शब्द कहलाते हैं। अब विकारी शब्द में दोस्तों चार प्रकार के शब्द आते हैं। एक तो संज्ञा शब्द। जितने भी संज्ञा शब्द हैं, चाहे वो जगह का नाम हो, व्यक्ति का नाम हो, वस्तु का नाम हो, जातिवाचक संज्ञा हो, भाववाचक संज्ञा हो, किसी भी प्रकार की संज्ञा सब विकारी शब्दों के अंतर्गत आती हैं। दूसरा है सर्वनाम। सभी प्रकार के सर्वनाम। तीसरा है विशेषण और चौथा है क्रिया। ये चार विकारी शब्द हैं। और अविकारी शब्द हैं क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, जिनसे किन्हीं दो के बीच में संबंध का भान होता है। तीसरे हैं समुच्चय बोधक, समुच्चय का बोध कराने वाले शब्द। और चौथे हैं विस्मयादि बोधक। तो ये दो प्रकार के शब्द हम प्रयोग के आधार पर हिंदी भाषा में प्रयोग करते हैं, विकारी शब्द और अविकारी शब्द, और दोनों के चार चार भेद हैं। इन भेदों के बारे में जब हम विकारी और अविकारी शब्दों के विषय में पढ़ेंगे तब विस्तार से पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। आज्ञा दीजिए, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।